धमतरी पहुंचे साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया था। साहू समाज उन्हें माफ नहीं करेगी। वहीं पलटवार करते हुए धमतरी विधायक ओंकार साहू ने कहा कि ईश्वर साहू समाज के नाम पर राजनीति न करें, दिग्भ्रमित न करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सीधी सीधी टक्कर है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हालांकि मैदान में 16 प्रत्याशी है, लेकिन मुकाबले सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। महासमुंद लोकसभा सीट में साहू जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ की राजनीति में भी साहू समाज काफी बड़ा असर रखता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ताम्रध्वज साहू को उतारा है, जिससे जातीय समीकरण में ये दावा किया जा रहा है कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में साहू समाज की बहुलता का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इस बीच साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ईश्वर साहू ने बड़ा बयान दिया है। ईश्वर साहू ने बयान देते हुए कहा कि जब उनके बेटे की हत्या हुई थी उस समय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ही थे और उस समय संकट से वह गुजर रहे थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं जो मेरे साथ जो घटित हुआ तो मैं 1 साल पहले सिर्फ एक मजदूर रहा जो अपने परिवार के साथ मजदूरी करके अपने जिंदगी का जीवन यापन करते रहे। तो एक विशेष समुदाय द्वारा मेरे लड़के की हत्या कर दिए जाते। मेरा जो लड़का एक लड़की जिसमें मोर बड़े लड़का जिसका नाम भुवनेश्वर के हत्या कर दिए जाते। तो मैं अपने लड़के के न्याय के लिए शासन प्रशासन के पास गया हूँ, गुहार लगाया हूँ, बहुत गिड़गिड़ाया हूँ, लेकिन मोर एक नहीं सुनी, पूरा न्याय नहीं दिया। इस पूरे हमारे क्षेत्र की जनता, सर्व समाज की जनता मोर साथ दुख के घड़ी में मोर गाँव मोर आंसू पोछे भरे। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस के जो सरकार तत्कालीन में जिस टाइम में 1 साल पहले मेरे क्षेत्र मोर गाँव से कुछ दूरी में जो पूर्व विधायक जो रविंद्र चौबे भी विधायक रही, मंत्री भी रही, लेकिन एक भी दिन वो भी देखे बन नहीं है। तत्कालीन में ये जो हमारे ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की शासन में गृह मंत्री रही, वो भी देखने लिए इसने कड़ी कार्रवाई भी नहीं करी। मैं बहुत शासन प्रशासन के पास गया हूँ, बहुत गुहार लगाया अपने बच्चे के न्याय के खातिर, लेकिन मोरे कुछ नहीं सुनी। और ऊपर से बोला लालच दे के कोशिश खरीदे के कोशिश करी, बोला 10 लाख रुपया और सरकारी नौकरी की लालच दिवती। लेकिन मैं कर 10 लाख रुपये और नौकरी ले ठुकरा दो, मैं सिर्फ अपने बच्चे की न्याय के खातिर लड़ाई लड़त रहे हूँ। लेकिन बोला कांग्रेस के शासन में न्याय नहीं मिली और जो ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री उसके इसमें पूरा ये गांव में कार्यकर्ता के नाम से गुंडा पार रखी, सराक्षर मिला थी सुमन लाभ। बोला ये 5 साल में हमार छत्तीसगढ़ जंगल राज बना दी, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दी, धर्मांतरण के नाम की लड़ाई, धर्मांतरण की जो लड़ाई रही तो शमशान घाट तक पहुंचा दी। हर क्षेत्र में पूरा प्रदेश में चाहे वो बीजापुर की बात करो, चाहे सुकमा की, नारायणपुर की, जहां आदिवासी महिलाओं के साथ गैंग रेप होते, हसोद में शिक्षकों के साथ होते, चाहे वो कवर्धा की बात करो जहां हमारे सनातन झंडा को पैर के तले रौंद दिए जाते, अपमान किए जाते। भिलाई की बात करो तो वहाँ हमारे भारत में रह के हम अपने भारत माता की जय नहीं बोला पा रहे, भारत माता जय बुलाने से वहाँ भी एक सिख लड़के की हत्या कर दिए जाती। ऐसी
5 साल के अंदर में पूरी हमारे छत्तीसगढ़ को, प्रदेश को एक पूरा भ्रष्टाचार की गढ़ बना दी। गांव गांव में शराब बिकत रही, हर चौक चौराहे में गांजा तस्कर चरस की धंधा चलत रही। हर नदी तालाब के किनारे ओपन बार बना के रख दे रही। ये पूरा 5 साल के अंदर पूरा हमारे छत्तीस प्रदेश का पूरा बर्बाद करके काम करी। और ऊपर से भूपेश बघेल की सरकार अपनी वोट के खातिर कोई कार्रवाई नहीं करी, एक उदासीन रवैया बना के रखी ताकि मुस्लिमों की कार्रवाई करने से उसकी वोट बैंक खराब न हो जाए करके कुछ कार्रवाई नहीं करी, उदासीन रवैया बना के रखी। तो ऐसे हमारे प्रदेश की जनता ये कांग्रेस की सरकार ने नकारी, ये पड़ोसी और भरोसी की सरकार ने नकार दी। और ऊपर से ये जो अभी जो यहाँ महासमुंद लोकसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी बन के जो गांव में अपने समाज के नाम से वोट मांगा थी, वही जिस टाइम में मेरे इतने बड़े घटना घटी मेरे लड़के की हत्या कर दिए जाते, लेकिन वही कांग्रेस साहू है जो गृह मंत्री एक भी दिन अपने कार्रवाई नहीं करी। मेरे लड़के की गुनेगार मल्ला, हत्यारा मल्ला पे कार्रवाई नहीं करी। और तो और वो समाज के नाम से भी मोर घर में लिए। तो ऐसी जो अभी समाज के नाम से महासमुंद लोकसभा चुनाव में गांव-गांव घर-घर जाके वोट मांगाते, तो हमारे समाज के लोग कभी माफ नहीं करें। ऐसे लोग अपने जब चुनाव के टाइम में आते तो समाज के याद आते, बाकी टाइम में वो याद नहीं आए। न ऐसे लोग ना वो समाज के होते, न धर्मक होते, न देश के होते। तो जो ताम्रध्वज साहू है, अभी जो समाज के नाम से घर घर जाके वोट मांगाते, वो तत्कालीन में वो गृह मंत्री समाज के गरीब मजदूर के यहाँ इतने बड़े घटना घटते कि लड़का के हत्या कर दी जाती, लेकिन समाज के नाम से भी नहीं है। तो समाज के लोग कभी माफ नहीं करें। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आते, जो ऐसे लोग धर्मांतरण हुआ थी उस टाइम में, लेकिन धर्मांतरण अभी नहीं रोक पाई। जगह जगह एक पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार बना के रखी, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाई, गृह मंत्री थी। तो समाज ऐसे लोग कभी माफ नहीं करें। और जैसे हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव जी की सरकार है, तो विष्णुदेव सरकार अपने एक 4 महीने के कार्यकाल में 4 महीना पूरा हो, अभी 4 महीना हुई से, जिसमें जितना भी मोदी जी की गारंटी पे सब हमारे भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की जो गारंटी रही से वो हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी पूरा करे के काम करते। चाहे वो किसान भाई मन की 2 साल की बकाया धान की बोनस की बात हो, चाहे 2100 रुपये क्विंटल की खरीदी की बात हो, चाहे प्रति एकड़ में 21 क्विंटल खरीदो के उसकी बात हो, ऐसी जो भी हमारे मोदी जी की गारंटी पे जो वादा रही से एक गारंटी ला पूरा करे के काम करते। माता बहनों मन से वादा करें न हमारे छत्तीसगढ़ के मातारी मन से कि मातारी वंदन के तहत हम हर महीना 1000 और साल में 12,000 रुपये देवो करके वो भी हमारे प्रदेश की मुखिया विष्णुदेव साहू जी पूरा करे के काम करते। और 18 लाख आवास योजना जो कांग्रेस की भूपेश सरकार जो रोक दे रही हमारे गरीब की आवास ला, हमारे प्रदेश की जनता मन के आवास ला, वो भी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वो 18 लाख आवास योजना लाए के काम करी। और आए दिन हमारे प्रदेश में जो नक्सली वारदात होती ये भी रोके के काम करी। हमारे प्रदेश की गृह मंत्री अमित शाह जी पहले एक चेतावनी दे दे नक्सली वारला
कि बातचीत अगर से बनता है काम तो बातचीत करो। तो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में कोई बाधा डालने के काम करेंगे तो हम पूरी नक्सलवाद को जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो ऐसे हमारे ये 4 महीने के अंदर में कानून व्यवस्था भी में सुधार है और ये तरह तरह की बातें जो सुनने मिला थी, शराब बिक्री, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये हर कुछ में लगाम लगाई। तो हम ये जो हमारे देश के जो मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी एक मजबूत हमारे भारत को आगे बढ़ाने के काम कराते। आज हमारे भारत सबसे बड़ी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और ये 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र थे विकसित राष्ट्र बन के उभरेगा। पूरा विश्व में भारत का एक नाम होगा, विश्व गुरु कहलाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जो गरीबों, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब किसान मजदूर का ख्याल रखने वाला पार्टी है। आज जो भी कुछ मैं हूँ तो ये मैं तो कभी कल्पना नहीं कर रही हूँ कि कभी मैं पंच और सरपंच की चुनाव लड़ूं करके, ऐसे कोई कल्पना नहीं रही। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने परिवार के साथ जोड़ी सुना, परिवार के सदस्य हमारी और दुख की घड़ी में मोरा आसूला पोछिस, दुख की घड़ी में मोर साथ दिस और अपने परिवार से जोड़ के मोरा सादा विधानसभा के प्रत्याशी बने। आज मैं प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से सादा के विधायक बन चुके हो। इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाते। आज जो भी हो मैं भारतीय जनता पार्टी की श्रेय से हूँ जी। ईश्वर साहू की बयान से कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। इस मामले में धमतरी के विधायक ओंकार साहू ने कहा कि ईश्वर साहू के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसमें तात्कालिक रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री साहू ने उन्हें फौरन मदद की थी। अब देखना होगा कि महासमुंद लोकसभा सीट में साहू समाज को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है उससे उसका लाभ या उसकी हानि किसके खाते में जाती है। देखिए, रहेगी बस साझा की घटना बहुत ही दुखद घटना थी और इन पे हमारी जो पूर्व में सरकार थी कांग्रेस की आदरणीय भूपेश बघेल जी सरकार थी, जिसमें से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी रहे और उनकी ये संवेदना रही कि तुरंत तत्काल अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजा गया और यथासंभव उनको मदद की गई। आज श्रीमान ईश्वर साहू जी जो साझा के विधायक हैं वो एक राजनीति करण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में आकर साहू समाज को बलगाने का काम कर रहे हैं। वो बहुत ही निंदनीय है और मैं ईश्वर साहू से यही कहना चाहूँगा कि आपको आपके लड़के के जो शहादत हुआ उनका आपको क्षतिपूर्ति मिल चुकी है। आप विधायक हैं, बहुत गरिमामय पद में हैं, आपको इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत ही सम्माननीय ताम्रध्वज साहू जी और बहुत ही सौम्य है, सभी समाज को लेकर चलता है, साहू समाज को लेकर चलता है और अन्य सभी समाज को लेकर चल रहा है। तो मैं इसका खंडन करता हूं और इसका घोर निंदा करता हूं। साहू समाज को टारगेट करके क्या वोटों का गणित बिगाड़ना चाह रहे हैं? हाँ जरूर। आज भाई आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वो हमारे महासमुंद लोकसभा में आकर अनर्गनर बयानबाजी देकर वो साहू समाज को बलगाने का काम कर रहा है और अन्य समाज को भी बलगाने का काम कर रहा है। भाई उनको जो पीड़ा है हमें भी पीड़ा है, उनके परिवार में उनके पुत्र का निधन हुआ, उनसे सभी हमारे कांग्रेस जन को सभी को पीड़ा है। मतलब कांग्रेस से मान के चले कि महासमुंद लोकसभा के सभी साहू वोट उनको मिलने जा रहे हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हम लोग सब वर्गों को लेकर चल रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को काम कर रहे हैं, सभी समाज को सर्वहारी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे पर्टिकुलर किसी एक समाज को लेकर काम नहीं कर, सभी वर्गों के लिए काम करती है।